हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्र कथा में मकड़ी रानी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, जिसका नाम है मकड़ी रानी और बौने जादूगर की वापसी। मकड़ी रानी और बौने जादूगर की वापसी। लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन जगदीश पंकज। गर्मी का मौसम था। रात्रि का दूसरा पहर था। शहर की ज़्यादातर आबादी गहरी नींद के आगोश में समाई हुई थी, लेकिन झोपड़पट्टी के कुख्यात गुंडे कालू दादा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रघु अभी तक माल पहुंचा कर नहीं लौटा। कहीं वह किसी झमेले में ना पड़ गया हो। मुझे चलकर देखना चाहिए। इस विचार के दृढ़ होते ही कालू दादा अपनी जगह से उठा और झूमता हुआ अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आया। साला अपने नसीब में ही कोई फेर है। सोचा था इस बार मोटा माल हाथ लगेगा तो ये काले धंधे छोड़कर कोई ईमानदारी का धंधा करूंगा। अपने नसीब को कोसता हुआ कालू दादा झूमता हुआ चला जा रहा था कि अचानक अपने पीछे उभरी हल्की सी आहट सुन ठिठक कर रुक गया। शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। दूसरे ही पल कालू दादा पलट पड़ा। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। शायद मेरा भ्रम था। यह सोचकर कालू दादा मुड़ा और अपनी राह चल दिया। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसके कदम ठिठक कर रुक गए। ओह, ये तो रघु मालूम होता है। कपड़े भी वही हैं जो रघु ने पहन रखे थे। लेकिन इसे क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों पड़ा है? दूसरे ही पल कालू दादा लपक कर रघु के समीप पहुंच गया। रघु, रघु, क्या हुआ तुझे? जब रघु ने कोई जवाब नहीं दिया तो कालू दादा ने उसे पलट दिया। फिर जैसे ही कालू दादा की नज़र रघु के चेहरे पर पड़ी तो उसके मुंह से गोटी गोटी सी चीख निकल गई। नहीं! ठीक तभी कालू दादा को अपने पीछे आहट सुनाई दी। वह चौंक कर जैसे ही पलटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह, कहीं मैं कोई भयानक सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन सपने का भ्रम टूटते ही कालू दादा चीख पड़ा, नहीं! बचाओ! अरे कोई बचाओ! फिर उसकी चीख गले में ही घुटकर दम तोड़ बैठी। थोड़ी ही देर बाद, इस घटना के 2 दिन बाद, शहर के सम्मानित उद्योगपति कुमार लिंगम रात देर में समाप्त हुई एक भोज पार्टी से अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे। अचानक कार झटके से अपनी जगह पर रुक गई। लिंगम दंपति अगली सीट से जा टकराए। संभलते ही कुमार लिंगम ड्राइवर पर बरसते हुए चीखे, यह क्या बदतमीजी है रामू? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? आह, सर। तभी ड्राइवर की नज़र कार के सामने खड़े विशालकाय चमगादड़ पर पड़ी तो वह चीख उठा, सर, वो। चमगादड़ पर नज़र पड़ते ही कुमार लिंगम की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। ओह, इतना विशाल और विचित्र चमगादड़ तो आज से पहले कभी नहीं देखा। अभी कुमार लिंगम अपने आश्चर्य से उबर भी ना पाए थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ और कार का शीशा टूटकर अंदर छितरा गया। आह! नहीं, बचाओ! और फिर पलक झपकते ही चमगादड़ के नुकीले दांत ड्राइवर की गर्दन में जाता से आह! यह बेबस दृश्य देख कुमार दंपति कार से उतरकर सुनसान सड़क पर सहायता के लिए पुकारते विपरीत दिशा में दौड़ पड़े। बचाओ, बचाओ! लेकिन वे ज़्यादा दूर नहीं जा सके। थोड़ी देर बाद मिसेज एंड मिस्टर कुमार लिंगम सड़क पर मुर्दा पड़े थे। उसके बाद प्राय रोज़ ही रात को कोई ना कोई शहर के किसी न किसी भाग में खूनी चमगादड़ का शिकार बनने लगा। शहर में हो रही रहस्यमय मौतों के कारण पुलिस परेशान थी। हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसे पकड़ना तो दूर की बात थी। अपने विभाग की असफलता से चिंतित तो आईजी मेहरा ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक गुप्त मीटिंग कॉल की और गहन दुख व्यक्त करते हुए बोले, बड़े अफसोस की बात है कि एक के बाद एक हत्या हो रही है और हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और पुलिस कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? क्या हमारे विभाग में अब कोई ऐसा काबिल अफसर ना रहा जो हत्यारे को पकड़ सके? सर, अगर ये हत्याएं किसी इंसान ने की होती तो निसंदेह पुलिस उसे पकड़ चुकी होती। पुलिस को शक है कि इन हत्याओं के पीछे किसी वहशी जानवर का हाथ है। कोई वहशी जानवर ही इस तरह की किसी की जान ले सकता है। क्या मतलब? सर, मतलब आपको मैं समझाता हूँ। अब तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल लिए जाने के कारण हुई है। और हर तरफ मृतक के गले पर गहरे घाव के ऐसे निशान पाए गए हैं जो किसी जानवर के नुकीले दांतों से ही बन सकते हैं। ओह, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई रक्त पिपासु जानवर लोगों का खून चूस कर उन्हें मार डालता है? चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ इंस्पेक्टर तारकुंडे कि ये काम किसी जानवर का है। पर हत्यारा जानवर हो या इंसान, है तो हत्यारा ही। आश्चर्य की बात है, एक खूनी दरिंदा शहर में घूम रहा है और अभी तक किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। वह खूनी दरिंदा निहायत ही चालाक जानवर है सर। उसने अब तक अपने शिकार रात के अंधेरे में ऐसे इलाकों में ही किए हैं जहाँ वीरानी रहती है। इंस्पेक्टर तारकुंडे, हम कोई सफाई या बहाना नहीं सुनना चाहते। पुलिस विभाग की इज्जत दांव पर लगी हुई है। हमें जल्द से जल्द कोई नतीजा चाहिए। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाल बिछा दो। हत्यारे को देखते ही गोली मार दो। अब और हत्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही होगा सर। मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह की मोहलत देता हूँ। उसके बाद मैं ये केस किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्द करने के लिए विवश हो जाऊँगा।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। गुड, अब तुम जा सकते हो। यस सर। और फिर इंस्पेक्टर तारकुंडे विदा ले वहाँ से चला गया। तारकुंडे के जाते ही आईजी मेहरा साहब ने मीटिंग समाप्त कर दी। उधर अपराध उन्मूलन संस्थान के हेडक्वार्टर ब्लैक टावर में मकड़ी रानी अपने साथियों से कह रही थी, पुलिस हत्यारे को पकड़ने में नाकामयाब रही है, अतः अब हमें ही कुछ करना होगा। आप ठीक कहती हैं दीदी, हमें हत्यारे को पकड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। शहर में मौत का खौफ इस कदर फैल गया है कि सांझ ढलने के बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। डैडी ने मेरा भी घर से बाहर निकलना बंद कर रखा है। शाम होते ही मुझे कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा देते हैं। मेरा भी यही हाल है दीदी। मैं जानती हूँ, तभी तो मैंने तुम लोगों को दिन के समय यहाँ बुलाया, लेकिन हत्यारे को पकड़ने का काम रात के समय ही हो सकता है। ये तो आप ठीक कह रही हैं दीदी, क्योंकि अब तक जितनी भी हत्याएं हुई रात के अंधेरे में ही हुई हैं। जाहिर है कि हत्यारा रात में अपने शिकार पर निकलता है और दिन होने से पहले कहीं छिप जाता है। आखिर हत्यारा रात में ही हत्याएं क्यों करता है? शायद दिन के उजाले से उसे डर लगता है। फिर तो वह कोई उल्लू ही होगा। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, शायद तुमने ठीक कहा है। अनजाने में ही तुमने हत्यारे की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी को उजागर कर दिया है। कैसी कमज़ोरी दीदी? यही कि हत्यारे को दिन के उजाले से डर लगता है। इसमें विशेष बात क्या है दीदी? ज़्यादातर अपराधी रात के अंधेरे में ही अपराध करते हैं, परंतु खून चूसकर लोगों की जान लेने वाला कोई साधारण हत्यारा नहीं हो सकता। ध्यान रखो, हत्यारा सिर्फ अपने शिकार का खून चूसता है, और अगर खून से ही उसकी प्यास बुझती है तो वह दिन में भी अपनी प्यास बुझाने की एक आध बार कोशिश ज़रूर करता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि हत्यारा कोई इंसान नहीं बल्कि कोई उल्लू है? अभी विश्वास के साथ कुछ भी कहना कठिन है, पर मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हत्यारे की असलियत सामने आ जाएगी। हमारे लिए क्या आज्ञा है दीदी? आज रात को तुम शहर की सड़कों पर घूमोगे और हत्यारे को ढूंढोगे। लेकिन दीदी, मैंने डैडी को ये कहते सुना था कि उन्होंने शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा प्रबंध कर रखा है, और आज रात से वो स्वयं भी गश्त पर आएंगे। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो फिर हमारी खैर नहीं। घबराओ नहीं, तुम तीनों मेकअप में रहोगे। तारकुंडे अंकल तुम लोगों को नहीं पहचान पाएंगे, और अगर उन्होंने हमें ही हत्यारा समझ कर गधार लिया तो मैं तुम लोगों को छुड़ा लूँगी। तुम लोग मुसीबत की घड़ी में हमेशा मुझे अपने करीब पाओगे। आज से तुम लोग तब तक यहाँ रहोगे जब तक कि हत्यारा पकड़ा नहीं जाता। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे सुरक्षित होने की खबर पहुँचा दी जाएगी। हर्रे! फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। तुझे हमेशा मज़े की सूझती है तो हमारे साथ नहीं रह सकता। मैं यहीं रहता। तुम्हें तकलीफ़ होती है तो यहाँ से फूटते नज़र आओ। तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। तभी मकड़ी रानी विवाद में हस्तक्षेप करती हुई गंभीर स्वर में बोली, आपस में लड़ना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। विजय टिंगू झगड़ना छोड़ तुरंत मकड़ी रानी के निकट आ गए। तब मकड़ी रानी उन्हें अपनी योजना समझाने लगी। फिर रात करीब 10 बजे अजय, विजय और टिंगू मकड़ी रानी द्वारा निर्मित विशेष कवच के ऊपर ढीले ढाले मॉडर्न वस्त्र पहनकर ब्लैक टावर से बाहर निकले तो उनका हुलिया इस कदर बदला हुआ था कि आसानी से पहचाने नहीं जा सकते थे। तुम लोगों को मकड़ी दीदी की हिदायतें याद है ना? हाँ, हमें सब याद है। बस एक बार हत्यारा मिल जाए फिर उसकी खैर नहीं। रहने दो, डींगे मत हाको। जब हत्यारा सामने आएगा तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तुम चुप रहो, झाड़ू से बिखरे हुए तिनके। मैं तुम्हें और इस हत्यारे को फूंक मार कर उड़ा सकता हूँ। तुम मारो फूंक सड़े हुए टमाटर, देखो कितनी जान है तुम्हारी फूंक में। मुझे जोश मत दिखाओ पिचके हुए केले, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? वही जो मुझे अब करना चाहिए, मैं ही चुप हो जाता हूँ। टिंकू की बात सुन अजय को बरबसी हंसी आ गई। अब टिंकू ने सही बात की है। तुम हमेशा इस पिद्दी का ही पक्ष लेते हो अजय भैया। तुम्हें इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारा पक्ष लिया जाए। तुम फिर बोले। तभी अजय उन्हें सावधान करता हुआ बोला, तुम लोग सतर्क हो जाओ। लगता है पुलिस की कोई गश्ती जीप इसी ओर आ रही है। अजय की चेतावनी सुन विजय और टिंकू फौरन चुप हो गए। थोड़ी देर बाद, ए रोको! अजय ने आदेश का पालन किया। कार के रुकते ही पुलिस अधिकारी गरज उठा, कौन हो तुम लोग? हम इंसान हैं इंस्पेक्टर साहब। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? बहादुरगढ़ से अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर आ रहे हैं। ओह, जानते नहीं शहर में एक खूनी दरिंदा आज़ाद घूम रहा है। रात में इस तरह घूमना खतरे से खाली नहीं है। वह तुम लोगों की जान भी ले सकता है। देखते नहीं सड़क वीरान पड़ी है। मौत के डर से हम घर में दुबक कर बैठने वालों में से नहीं हैं इंस्पेक्टर साहब। फिर आप भी तो इंसान हैं, क्या आपको अपनी जान का डर नहीं? अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, सीधे घर जाओ। जी साहब। इतना क्या अजय ने कार आगे बढ़ा दी। उधर इंस्पेक्टर तारकुंडे सब नाइट पेट्रोलिंग पर निकला हुआ था। शहर में तैनात पुलिस के पहरे को चेक करते हुए वह शहर की वीरान सड़कों पर घूम रहा था। कितनी भयानक रात है। हर ओर मौत का सा सन्नाटा व्याप्त है।
अगर ऐसे में अचानक वह हत्यारा मेरे सामने प्रकट हो गया तो मैं क्या करूँगा? इस विचार मात्र से इंस्पेक्टर तारकुंडे की पेशानी में पसीना चुचुआ गया। आज ये मैं क्या सोचने लगा? अगले ही पल अपने मस्तिष्क में घूम रहे खौफनाक विचारों को झटकते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन अभी वह एक दो फलांग की दूरी ही तय कर पाया था कि अचानक जीप का इंजन जाम हो गया और इंस्पेक्टर तारकुंडे के ब्रेक लगाने के लिए विवश होना पड़ा। ओह, यह अचानक जीप को क्या हो गया? इस अंधेरे में जीप की खराबी ठीक करना भी एक समस्या होगी। अभी तारकुंडे सोच ही रहा था कि अचानक सर की फुंकार सी सुन चौंक उठा। फुस फुस। ओह, शायद वहाँ कोई सांप है। अब तो नीचे उतरना भी खतरे से खाली नहीं है। तभी पेड़ों के पीछे से तारकुंडे को हलचल महसूस हुई और रिवॉल्वर निकालता हुआ गरजा। कौन है? कौन है वहाँ? लेकिन दूसरे ही पल उसकी गर्जना गुटी गुटी सी चीख में तब्दील हो गई। ओह नो! परंतु इंस्पेक्टर तारकुंडे ने अपनी बदहवासी पर काबू पाते हुए उस भयानक चेहरे पर गोली दाग दी। ठाय! किंतु व्यर्थ। ओ, उस पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। अरे, वो तो मेरी ही तरफ बढ़ा आ रहा है। उफ, कितना भयानक चमगादड़ है। कहीं ये वही चमगादड़ तो नहीं जो बौने जादूगर को जेल से उड़ा ले गया था? बौना जादूगर तो मकड़ी रानी के हाथों मारा गया था, लेकिन ये खूनी दरिंदा बच निकला था। तभी इंस्पेक्टर तारकुंडे की सोचें टूट गई। ओह, वह तो बिल्कुल मेरे करीब आ पहुंचा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और फिर इंस्पेक्टर तारकुंडे ने आओ देखा ना ताओ चमगादड़ पर गोलियों की बौछार कर दी। थाए थाए थाए, ठक ठक ठक। किंतु चमगादड़ पर गोलियों का असर नहीं हुआ। ची ची ची। ओह, अब तो भागने में ही भलाई है। और दूसरे ही पल इंस्पेक्टर तारकुंडे जीप से कूदकर बेतहाशा दौड़ पड़ा, लेकिन वह ज़्यादा दूर ना जा सका। ची ची ची। ओह, अब मेरा बचना मुश्किल है। जल्दी इंस्पेक्टर तारकुंडे चमगादड़ के शिकंजे में फंसा झटपटाते हुए सहायता के लिए चीख रहा था। नहीं, बचाओ बचाओ! फिर इससे पहले कि चमगादड़ के नुकीले दांत इंस्पेक्टर तारकुंडे के गले में जा धंसते, ची ची ची। दूसरे ही पल चमगादड़ इंस्पेक्टर तारकुंडे को अपने शिकंजे से आज़ाद करता हुआ भाग खड़ा हुआ। अपने आप को सुरक्षित महसूस करते ही इंस्पेक्टर तारकुंडे उठकर खड़ा हो गया। ओह भगवान का शुक्र है, जान बच गई, वरना आज तो तारकुंडे का कुंडा हो चुका था। तभी तारकुंडे का माटा ठनका, लेकिन वे किरणें कैसी थी? किसने मेरी जान बचाई? दूसरे ही पल तारकुंडे की पैनी निगाहें उस दिशा में घूम गई जिधर से किरणें आई थी। फिर जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी तीन मूर्तियों पर पड़ी, वह कड़क कर बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम नेकी के फरिश्ते हैं इंस्पेक्टर साहब। अगर हम ठीक समय पर यहाँ ना पहुँचते तो अब तक आप स्वर्ग से धार चुके होते। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी जान खतरे में है? हम भी आपकी तरह हत्यारे की तलाश में निकले थे, इधर से गुजर रहे थे कि आपकी पुकार सुन आपकी मदद के लिए पहुँच गए। अब इजाज़त हो तो हम चलें? हरगिज़ नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। मकड़ी रानी के चमचों, मेरा नाम तारकुंडे है। तुम लोग मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ओह, तो आपने हमें पहचान लिया अंकल? मेरी आंखें तुम शैतानों को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। अब बताओ, तुम उस खूनी चमगादड़ के बारे में क्या कुछ जानते हो? मैं सच कहता हूँ अंकल, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो फिर ये सुनहरी गन तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो हमें मकड़ी रानी ने दी है। मकड़ी रानी कहाँ है? अब तक तो मकड़ी रानी खूनी चमगादड़ के पीछे लग चुकी होगी, और जैसे ही उसे अपराधी के गुप्त ठिकाने का पता चलेगा वो हमें सिग्नल देगी। तब आप हमारी मदद से अपराधी के अड्डे तक पहुंचकर उन पर धावा बोल सकेंगे। इस तरह अपराधी आपके चंगुल में और सफलता का सेहरा आपके सिर पर होगा। इसी को कहते हैं पाँचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। आए, मेरा घोड़ा मुझे ही ठोक रहा है। दूसरे ही बल तारकुंडे दहाड़ उठा। खामोश! अगर ज़्यादा ची चुपड़ की बातें की तो उठाकर तीनों को हवालात में बंद कर दूंगा। फिर आप अपराधी को कैसे पकड़ेंगे डैडी? तुम चुप रहो नालायक गधे उल्लू के। आए, मैं तो अपने आप को गाली देने जा रहा था। अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही तारकुंडे को अपनी गलती का एहसास हो गया, अतः वह संभल कर बोला, परेशान हो ना, इसलिए गुस्सा आ जाता है। हम आपकी परेशानी को समझते हैं अंकल, बहुत समझदार हो तुम लोग। आओ अब चलें, चलकर हमले की तैयारी भी तो करनी है। जी हाँ। वाह डैडी, क्या गिरगिट की तरह रंग बदला आपने? तभी तारकुंडे चौंकते हुए बोला, ओह, मेरी जीप तो ख़राब हो गई थी। तो क्या हुआ, आप हमारी कार में चलिए अंकल, कुछ दूरी पर ही खड़ी है। गुड, चलो। और फिर वे सभी कार की ओर चल दिए। उधर ब्लैक टावर में स्थित प्रयोगशाला में बैठी मकड़ी रानी की निगाह टीवी स्क्रीन पर भाग रहे चमगादड़ को घूर रही थी। तो यह है वो खूनी जानवर जिसने शहर में मौत का आतंक फैला रखा है। देखते हुए इसने अपना ठिकाना कहाँ बना रखा है, फिर इसकी खबर लूँगी। थोड़ी देर बाद खूनी चमगादड़ शहर की उत्तरी सीमा पर फैली पहाड़ियों के बीच पहुंचकर नज़रों से ओझल हो गया। ओह, इसका मतलब इन्हीं पहाड़ियों की किसी गुफा में वो खूनी चमगादड़ छुप कर रहता है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, पहाड़ियों पर पहुंचकर खूनी चमगादड़ के गुप्त ठिकाने का पता लगाना चाहिए। मेरे साथी मेरे सिग्नल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सोच मकड़ी रानी प्रयोगशाला से निकलकर इमारत की छत पर पहुंच गई। फिर कुछ क्षणों बाद मकड़ी रानी का शरीर हवा में उड़ चला।
लगभग 15 मिनट बाद मकड़ी रानी उन पहाड़ियों के ऊपर मंडरा रही थी जहाँ पहुंचकर खूनी चमगादड़ उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। तभी अचानक मकड़ी रानी का शरीर तेजी से नीचे की ओर खिंचने लगा। वो ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुंबकीय शक्ति मुझे नीचे की ओर खींचे लिए जा रही हो। बहुत कोशिशों के बावजूद मकड़ी रानी अपने शरीर को उस आकर्षण शक्ति से मुक्त न करा पा रही थी। ओह खतरा! इससे पहले कि मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं, मुझे अपने साथियों को सिग्नल दे देना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आती मकड़ी रानी ने अपनी बेल्ट में लगा बटन दबा दिया। उधर थाने में सिग्नल की प्रतीक्षा कर रहे इंस्पेक्टर तारकुंडे, अजय, विजय और टिंगू अचानक ही अजय की रिस्ट वॉच से उभरने वाली ध्वनि सुन चौंक उठे। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। ओ, मिल गया सिग्नल। इस लाल बिंदु से स्पष्ट है कि मकड़ी रानी खतरे में है, अतः मैं तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। लेकिन हम मकड़ी रानी तक पहुंचेंगे कैसे? ये घड़ी हमें रास्ता दिखाएगी। हाँ अंकल, जब तक मकड़ी दीदी स्वयं संबंध विच्छेद नहीं कर देती, घड़ी की सुई बराबर निर्देश देती रहेगी। तो फिर देर क्यों? हमें फ़ौरन कुछ करना चाहिए। तत्पश्चात वे सभी उस कक्ष के द्वार की तरफ बढ़ गए। बाहर सशस्त्र जवानों से भरे ट्रक इंस्पेक्टर तारकुंडे के आदेश की प्रतीक्षा में तैयार खड़े थे। उधर मकड़ी रानी चट्टानी धरती पर गिरकर समझी थी कि कह कही की आवाज़ सुन चौंक उठी। हा 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 हा। ओह, ये तो इंसानी हंसी मालूम होती है। तभी बौना जादूगर चट्टान की ओर से मकड़ी रानी के सामने प्रकट होता हुआ भयंकर स्वर में बोला, अच्छा हुआ तुम खुद ब खुद यहाँ चली आई। प्रोफेसर, तुम जिंदा हो? मुझे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है मकड़ी रानी। अब समझी, वो खूनी चमगादड़ तेरे सिर्फ तेरे दिमाग की ही उपज है। तुम ही शहर में हो रही मौतों के जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जानता था तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती हो, इसलिए मैंने इस इलाके में ऐसे मैग्नेटिक टावर स्थापित कर दिए थे ताकि मेरी मर्जी के बिना इस इलाके के ऊपर कोई पक्षी भी ना मंडरा सके। और यही कारण है कि तुम्हारे इस इलाके में पहुंचते ही मुझे खबर हो गई और तुम मेरी गिरफ्त में हो। यह तुम्हारा भ्रम है प्रोफेसर। पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। इतना क्या, मकड़ी रानी ने बौने जादूगर पर झपटने की कोशिश की, लेकिन अपनी जगह पर लहरा कर रह गई। मकड़ी रानी की व्यवस्था पर अटाज लगाता हुआ बौना जादूगर बोला, हा 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 हा। मकड़ी रानी, तुम मेरी मर्जी के बिना अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि बौना जादूगर तुमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है। इतना क्या, बौने जादूगर ने अपना दाहिना पैर ज़मीन पर जोर से पटका। दूसरे ही पर वह चट्टानी धरातल स्वचालित लिफ्ट की तरह ज़मीन में धंसने लगा। हा 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 हा। ओह, इस शैतान ने तो यहाँ बड़े चमत्कारी इंतजाम कर रखे हैं। थोड़ी देर बाद जब चट्टानी धरातल की गति थमी तो वे एक अत्यंत वैज्ञानिक यंत्रों से सुसज्जित गुफा के द्वार पर खड़े थे। फिर बौने जादूगर का आदेश मिलते ही दो सफ़ेद पोश शस्त्रधारियों ने मकड़ी रानी को अपनी गनों से कवर कर लिया। तब बौना जादूगर मकड़ी रानी से बोला, मेरे पीछे चली आओ। कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना मेरे आदमी तुम पर रहम नहीं करेंगे। इतना क्या, बौना जादूगर आगे बढ़ गया। मकड़ी रानी खामोशी से उसका अनुसरण करने लगी। बौना जादूगर एक विशाल यंत्र के समीप पहुंचकर रुक गया। फिर जैसे ही उसने यंत्र पर लगा एक बटन दबाया, यंत्र की स्क्रीन पर एक लोमहर्षक दृश्य उभर आया। ओह, देख रही हो इन खूनी चमगादड़ों को मकड़ी रानी? मेरे एक इशारे पर वे सभी जाग उठेंगे और तुम्हारे शहर पर एक साथ हमला कर देंगे। शहर लाशों के ढेर में बदल जाएगा और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा, तब तक जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता। पहले ये शहर, फिर ये देश और फिर सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। नहीं, तेरा ये सपना मेरे जीते जी कभी पूरा नहीं होगा शैतान। खुशी तो इस बात की है कि तुम सिर्फ देखोगी, कर कुछ नहीं सकोगी। हा 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 हा। क्या इंस्पेक्टर तारकुंडे, अजय, विजय और टिंगू की मदद से बौने जादूगर के ठिकाने तक पहुंच पाया? क्या मकड़ी रानी बौने जादूगर की कैद से मुक्त हो पाई? क्या बौने जादूगर का विश्व सम्राट बनने का सपना पूरा हो सका? खूनी चमगादड़ों का क्या हुआ? क्या शहरवासी मौत के आतंक से मुक्ति पा सके? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए पढ़िए रहस्य, रोमांच और सनसनीखेज घटनाओं से ओतप्रोत चित्रकथा मकड़ी रानी और खूनी चमगादड़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकड़ी रानी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स मकड़ी रानी और खूनी चमगादड़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।